भूल जाओ वो सारी चीज़ें जो आपने अभी तक टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने 12 के बोर्ड्स, आईएमयू सीईटी, स्पॉन्सरशिप के रिटर्न्स, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा आता है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स का 20-30 ऐसे आइटम्स हैं जिससे आपका जो पूरा शेड्यूल है वो पैक्ड रहता है। आपके स्कूल्स हैं, आपके ट्यूशन्स हैं, आप यूट्यूब में रैंडम एडवाइस लेने चले जाते हो, यूट्यूब में रैंडम लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर कर देते हो। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप्स जॉइन करते हो एंड वहाँ से जो भी पीडीएफ मिल रहा है उसको डाउनलोड करते हो एंड आप ये सोचते हो कि यार अगर मैं फास्ट-फास्ट सब चीज़ कर लूँगा ना, तो यार बस मेरा तो क्लियर हो जाएगा। ये भी करना है, वो भी करना है लेकिन जल्दी करना है। इस वजह से क्या होता है, आप क्या करते हो, रश करते हो एंड विच कॉजेज यू स्ट्रेस, और ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको एंड इसके वजह से सिली मिस्टेक होते हैं। स्पेशली आईएमयू सीटी हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप रिटर्न हो गया, ये ही क्लियर नहीं कर पाते स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज ऑफ दैट हड़बड़ी। अभी आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो पता है, ब्लिंकिट की तरह सुबह को अंडा डिलीवर करने चला गया, शाम को कुछ स्नैक्स का आइटम डिलीवर करने चला गया, दिन में दही डिलीवर करने चला गया। आप भी वही कर रहे हो। सुबह को आप कुछ और सोचते हो, दोपहर आते आते कोई और पीडीएफ आ जाता है, आप उसको पढ़ने लगते हो, शाम को कुछ और देख लेते हो यूट्यूब में, उसको फिर पढ़ने लगते हो। आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो, आईएमई के लिए कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, यू डोंट नो। आपको जो मिल रहा है आप वो करे जा रहे हो। तो सीक्रेट ये है कि भाई जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको हमें काट के फेंकना है अपने लाइफ से। उसके बाद ही हमें कुछ ऐड करना है जो हमें लगता है कि हाँ, ये चीज हमारे प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगी। आप उसको कैसे सोच सकते हो, एक सी सॉ गेम की तरह। ये आपने गेम खेला ही होगा है ना। तो यहाँ पे जो एक चीज है जो आपके पूरे सी सॉ को एकदम नीचे झुका के रखा है, दिस आर द थिंग्स विच आर लाइक आपका स्कूल हो गया, ठीक है, आपका ट्यूशन हो गया, आपके वाईटी में रैंडम लेक्चर्स हो गए, आपके रैंडम पीडीएफ्स हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, अननेसेसरी गॉसिप्स, अननेसेसरी रैंडम गाइडेंस। ये सब चीजें जो है आपका जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है आपके बोर्ड्स प्लस आईएमयू सीईटी प्लस स्पॉन्सरशिप, जो आपको बैलेंस करना है उसको झुका के रखा है। अब देखो इसमें ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते, जैसे स्कूल जाना हो गया, जैसे ट्यूशन जाना हो गया। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, इसको आप बिल्कुल हटा नहीं सकते हो यहाँ पे। अब हमें कुछ और चीज़ें और इंक्लूड नहीं करनी है, और सारी पीडीएफ्स डाउनलोड नहीं करनी है, और यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखने हैं, हमें कट डाउन कर रहे हैं। कैसे कट डाउन कर सकते हैं, यूट्यूब के रैंडम वीडियोस को छोड़ के आप यूट्यूब में कोई एक पर्सन को फॉलो करो। एक लेक्चर के, अगर आप लेक्चर्स देखते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक टीचर को फॉलो करो। आप रैंडम पीडीएफ्स डाउनलोड बंद करो उसको डाउनलोड करना। आप आइसोलेटेड करो अपने रिसोर्सेस को। रिसोर्स लेना चाहते हो तो मान लो कोई एक बुक आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। कुछ भी इधर उधर से डाउनलोड करना बंद करो। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स में रहो जहां पे आपको वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अपडेट दिया जा रहा है। ये नहीं कि आपको सिर्फ कुछ कोर्सेज बेचे जा रहे हैं या फिर रैंडम गॉसिप चल रहे हैं वहां पे। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम को डूम स्क्रॉलिंग करना बंद करो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कट डाउन करनी है, और इससे क्या होगा, यू विल बैलेंस योर स्कूल, ट्यूशन, उसके बाद बोर्ड्स, आईएमएसटी एंड स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजों को आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कि अभी अगले घंटे मुझे बोर्ड्स में ध्यान देना चाहिए, आईएमईसीटी में ध्यान देना चाहिए, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो हमारा फोकस कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस डालोगे, आप एक्चुअल आपका 12 पीसीएम हो चुका है तो परसेंटेज डाल सकते हो, या फिर एक्सपेक्टेड डाल सकते हो, एंड अपना इंग्लिश का आर यू स्कोरिंग एटलीस्ट 50% इसमें डाल सकते हो। एंड ये क्या करेगा, आपको डाटा बता देगा कि आपके लिए अगले घंटे आपको किस में फोकस करना चाहिए, 12 बोर्ड्स में कितना ध्यान देना चाहिए, स्पॉन्सरशिप में कितना ध्यान देना चाहिए, और आईएमएसटी के प्रिपरेशन में कितनी परसेंट आपको ध्यान देना चाहिए। दिस वॉज अवर प्रॉब्लम वन। नाउ अब जब आप स्टार्ट कर दोगे अपना प्रिपरेशन करना बोर्ड्स के लिए, आईएमएसटी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो तब आपको दिक्कत आएगी कि सर अभी आखिर मेरे को पढ़ना है, तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं आखिर पढ़ूं कैसे। उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई आप अपना 25 मिनट का जो फोकस टाइम होता है वो ही भूल जाते हो जब भी आपका फोन आपके पास रहता है। कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस आ जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आ जाता है,
तो भाई पढ़ना है तो सर पढ़ूँ कैसे? तो ये है अभी आपका सिचुएशन। अगर आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम निकालो एंड आई थिंक क्या होगा आपका स्क्रीन टाइम, मैं गेस मार सकता हूँ। इट इज़ अबव 5 to 6 आवर्स गारंटेड। ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। तो नाउ अगर आप खुद को कुछ मार्क्स देना चाहते हो, खुद को स्केल करना चाहते हो कि यार अभी किस स्टेज में हूँ मैं, तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ आवर 4 कलर स्केल, ठीक है? आप खुद को 1 मार्क दे सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और आप पढ़ भी रहे हो तो कुछ ना कुछ अगल-बगल में चलते रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीवी के सामने पढ़ते हैं। बिकॉज़ उनको कुछ ना कुछ इधर-उधर से आते ही रहना चाहिए, तभी वो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेगा, और आपको पता है उसमें कितनी पढ़ाई होने वाली है। तो आप इस सिचुएशन में हो तो खुद को 1 स्केल में पा सकते हो। दूसरा स्केल आप खुद को दे सकते हो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 10 मिनट पढ़ता है, फिर 10 मिनट के बाद मोबाइल चलाने लग जाता है। फिर अचानक से याद आता है कि अच्छा यार मैं तो पढ़ रहा था, फिर आप पढ़ने जाते हो, फिर कुछ देर के बाद फिर से इंस्टाग्राम चलाने लगते हो। आप खुद को 3 स्केल में पा सकते हो अगर आप एक फ़ोकस्ड रहने की कोशिश करते हो। आप एक फ़ोकस टाइम बनाते हो कि इस टाइम में मुझे पढ़ना है, लेकिन अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ चलते रहता है। कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हो, कभी कुछ और सोचते हो। दिस इज़ वेयर यू आर। और आप खुद को 4 स्केल दे सकते हो अगर आप फ़ोकस्ड करके एक टाइम में जो आपने सेलेक्ट किया है कि इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, आप वो कर लेते हो, ठीक है? अगर आप 4th स्केल पे नहीं हो, तो यू आर वेस्टिंग 80% ऑफ योर टाइम। अब आपने समझ गया कि भाई पढ़ना कैसे है और क्या चीज़ पढ़ना है। अब तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। आप सोचते हो कि हाँ भाई, अब मैं एकदम मोटिवेटेड हूँ, 3 घंटे पढ़ना है मुझे स्ट्रेट और मैं पढ़ूँगा। लेकिन क्या होता है, फिर वही होता है, 1 घंटे के बाद आप डल, कुछ और करने लग जाते हो एंड पढ़ाई यहाँ पर साइड बाय साइड होता रहता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि आपने क्या किया, अपने गोल को इतना बड़ा कर दिया कि भाई मेरे को हर चीज़ पढ़ना है। मैं बोर्ड्स भी अभी पढ़ूँगा, मैं आईएमसीडी भी अभी कवर करूँगा, मैं स्पॉन्सरशिप के लिए अभी प्रिपेयर करूँगा, और सारे इतने सारे जैसे आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली डू। आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, अपने लिए इतना बड़ा गोल सेट कर देते हो कि कभी उस गोल को पूरा ही नहीं कर पाते। एंड अगर आपका गोल ही पूरा नहीं हो रहा है तो वो डोपामिन कभी हिट ही नहीं करेगा। आपको फिर मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि अगला मैं कैसे पढूँ, अगला मुझे पढ़ना है, मेरा अगला गोल क्या है? तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने सारे जो भी टास्क हैं, जो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मुझे आज पढ़ना है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसको आप स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हो। छोटे गोल्स लो, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं फिज़िक्स का ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश करके रहूँगा इस 2 घंटे में या 3 घंटे के टाइमलाइन में, नहीं। आपको इतना समझना है कि आज मैं इस फिजिक्स के इस चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा एंड उसका चैप्टर वाइज़ मार्क्स दे दूँगा, ताकि वो मुझे लंबे टाइम तक याद रहे। तो दिस शुड बी योर गोल। स्पेसिफिक एंड छोटा गोल आप लेके चलो, उसको एक टाइमलाइन के अंदर फिक्स करो एंड उसमें कंप्लीट करो, एंड तब आप नोटिस करना कि आप पर डोपामिन कैसे हिट करता है। एंड इसको अगर और सुपर लेवल में अगर आपको जाना है, तो जब भी आप अपने इस छोटे-छोटे टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो कुछ खुद को गिफ्ट दे लो। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ चॉकलेट खा सकते हो। ये जो भी आपका मनपसंद आप करते हो, खाते हो या कुछ करते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो, जब भी आप अपने छोटी चीज़ों को कंप्लीट करोगे। तो ये है हमारा कंप्लीट तरीका कि आप कैसे खुद के टाइम को मैनेज कर सकते हो, बोर्ड्स, इंसिडेंट स्पॉन्सरशिप को लेके कैसे चल सकते हो। द फोकस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट।